हेलो दोस्तों, मैं साई सुमित कुमार आप सबको स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनली स्टडी जोन पर। आज हम लोग बात करेंगे आपका जो यूपीएसआई का सिलेबस है जीएस के बारे में, कि जीएस में जो है जीएस जीके में आपके कहाँ से चीज़ें ज़्यादा पूछता है, क्या चीज़ें आती हैं और एग्ज़ाम में कैसे स्कोर करें, इसके बारे में हम लोग जो इससे पूर्व पेपर हुए हैं उसके संबंध में जो जैसा पैटर्न रहा है, किससे कितने सवाल बनते हैं और कौन सा सोर्स पढ़ने के लिए किताबें कौन सी अच्छी रहेंगी, उसके संबंध में इस वीडियो में हम लोग पूरी बात करेंगे। जीएस से संबंधित पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक देखें और आई थिंक लास्ट में जब क्लास खत्म होगी तो आपको अच्छा लगेगा क्लास के अंदर जो भी जानकारी इसमें मिलेगी। हम लोग पहले समझते हैं कि हमारा जो उसमें लिखा हुआ है सिलेबस, वो जब आप पढ़ेंगे नोटिफिकेशन तो उसमें लिखा होगा मूल विधि, संविधान और सम्मान ज्ञान। ठीक है, यानी कि हमें किस पे, मूल विधि पे विशेष फोकस रखना है, संविधान पर विशेष फोकस रखना है और सम्मान ज्ञान उसके बाद। ठीक है, तो ये पढ़ना है। तो इसमें हम लोग जो प्रीवियस ईयर में पेपर का जो पैटर्न रहा उसके आधार पर हम डिस्कस करेंगे। इसमें देखो, मूल विधि जो क्वेश्चन आते हैं वो टोटल 10 से 13 सवाल के आसपास आपके रहते हैं मूल विधि के, जिसमें से आपके 5 से 7 सवाल जो है वो आपके जीके के पोर्शन यानी इसमें आएंगे। ठीक है, बाकी 5 से 6 सवाल ही आपके रीजनिंग में आपको देखने को मिलेंगे। आप प्रीवियस ईयर के पेपर लगाएंगे तो आप ये देखेंगे रीजनिंग में आपको मूल विधि के सवाल मिलेंगे जब आप प्रीवियस के पेपर लगाएंगे। यानी कि 5 से 7 सवाल तो आपके जीके के पोर्शन में इसमें आ जाएंगे आपके। ठीक है, और 5 से ही 6 सवाल किसमें आएंगे, आपके रीजनिंग के पोर्शन में आ जाएंगे आपके। ये हो गया आपके 10 से 13 सवाल किसमें आएंगे, मूल विधि में। ओके, अब मूल विधि से हम लोग चीज समझ लें कि मूल विधि में पूछता क्या जाता है। देखो, 3 से 4 तो वाद आएंगे मूल विधि में आपके, 3 से 4 वाद जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो इंपॉर्टेंट वाद हैं वो आएंगे। इसके बाद अधिनियमों का वर्ष, जो जैसे कोई मान लो पॉक्सो एक्ट कब आया उसका वर्ष पूछ लेंगे आपसे, डैश से अधिनियम कब आया उसका वर्ष पूछ लेंगे, या 3-4 अधिनियम दे देंगे उसमें पूछेंगे कौन सा अपने वर्ष के साथ असंगत है यानी कि गलत है, या 3-4 देंगे कह देंगे इनको उनके वर्ष के साथ मिलाइए। तो 3 से 4 अधिनियम का है, डायरेक्ट उनके क्या पूछ लेगा, साल पूछ लेगा, अधिनियम का डायरेक्ट नाम पूछ लेगा एकदम। ठीक है, इसके बाद अधिनियम का उद्देश्य एवं धारा और दंड। दंड देखिए आपको जो है इसकी मोटर व्हीकल एमवी एक्ट की जो है आपको दंड के बारे में पढ़ना पड़ सकता है, क्योंकि एमवी एक्ट का दंड जो है ना, वो जो सब इंस्पेक्टर होता है वो अपने मोबाइल से चालान करता है, यानी कि उसका क्या है पनिशमेंट ये खुद दे रहा है। कौन दे रहा है, सब इंस्पेक्टर। बाकी अन्य धाराओं का जो दंड है उसे देने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट को है, तो उससे संबंधित इतने सवाल नहीं बनते हैं। ठीक है, आपके दंड किससे, एमवी एक्ट से दंड वाले सवाल बनेंगे, बाकी धाराओं से इतने दंड वाले सवाल नहीं बनेंगे। तो अधिनियम का उद्देश्य क्या है, ठीक, धारा पूछ देगा या दंड, ये इससे कितने सवाल बनेंगे, 4 से 5 सवाल बनेंगे। तो ये आपके टोटल 10 से 13 सवाल किससे आ गए, मूल विधि से। ओके, दूसरे टॉपिक की हम लोग बात करते हैं संविधान की। देखिए, संविधान वाले में पोर्शन में ये मान लीजिए 16 से 20 क्वेश्चन आपके संविधान के पोर्शन में आएंगे, जिसमें 15 से 17 किसमें आते हैं, जीके में आते हैं। 2 से 3 किसमें आएंगे, आपके रीजनिंग के पोर्शन में आपको मिल जाएंगे। संविधान के कुछ क्वेश्चन आपको रीजनिंग में भी पूछ देगा। तो यानी कि टोटल समथिंग 7 से 10 के आसपास किसमें आपको मिल जाएंगे, ये आपको रीजनिंग वाले पोर्शन में किसके मिल जाएंगे, मूल विधि और संविधान के मिल जाएंगे आपको। तो यानी कि 2 जगह आपके लिए हेल्प करेगा, एक तो आपको जीके के पोर्शन में भी हेल्प करेगा ये कौन, मूल विधि और संविधान, और आपके रीजनिंग के पोर्शन में सवाल इसके कुछ देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये 2 चीजें होगी हमारी। अब देखिए, इसके लिए संविधान के लिए आप ये जो 2 टॉपिक हैं, ये मान लीजिए ये सिर्फ 2 टॉपिक आपको समथिंग जो है कम से कम 30 क्वेश्चन के आसपास ये है, ये दोनों टॉपिक आपको 30 क्वेश्चन के आसपास दे जाएंगे लगभग। ठीक है, ये दोनों मतलब लगभग जो है 24-25 आपको इसमें दे जाएंगे, क्या कहते हैं इसमें जीके के पोर्शन में, और 6-7 सवाल आपको रीजनिंग के पोर्शन में दे जाएंगे ये। अब संविधान की बात करते हैं। देखिए, संविधान वाला पोर्शन ऐसा है कि आपको अगर कम पढ़ के ज्यादा स्कोर करना है जीएस में, तो आपको संविधान को बहुत अच्छे से पढ़ना है। संविधान के लिए मैंने आपको एक किताब सजेस्ट की थी, दृष्टि आईएएस की। किसकी किताब, दृष्टि आईएएस की मैंने सजेस्ट की थी। आपको मैं रीजन ही बता दूं मैंने ये क्यों किताब सजेस्ट की थी। मैंने खुद इस किताब से पढ़ा था। मैंने ये किताब इसलिए सजेस्ट की थी कि दृष्टि आईएएस की किताब में आपको एक तो वाद मिल जाएंगे संविधान से जितने रिलेटेड वाद होंगे, यानी संविधान संशोधन से रिलेटेड जितने वाद होंगे वो सारे वाद आपको किसमें मिल जाएंगे, इस किताब में। इसके अलावा बहुत से अधिनियम इसमें आपको मिल जाएंगे, बालकों से संबंधित अधिनियम, बच्चों से संबंधित, महिलाओं से संबंधित अधिनियम,
ST, SC से संबंधित अधिनियम, ऐसे बहुत से अधिनियम, NGT के बारे में आपको सब इनके बारे में जानकारी आपको किसमें मिल जाएगी, इसमें मिल जाएगी, किसमें, दृष्टि आयुष की किताब में। मैंने इसलिए आपको सजेस्ट किया था क्योंकि ये संविधान के साथ साथ कुछ पार्ट आपका मूल विधि का भी कवर करवा देगा। कौन, दृष्टि आयुष किताब। लेकिन दृष्टि आयुष किताब में एक चीज ये देखिएगा, एक दो टाइप की किताबें आती हैं। एक तो जिसमें क्या होगा, आपके क्वेश्चन आंसर होंगे मेंस के, ठीक है। तो आपको क्या क्वेश्चन आंसर मेंस के नहीं देखने हैं, आपको वो लेनी जिसमें डिस्क्रिप्टिव हो, यानी जिसमें सब चीजें लिखी हुई हो, बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसके दिए हों, वो वाली किताब लेनी है आपको, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले पार्ट की, सीए करंट अफेयर की बात करते हैं। करंट अफेयर जो है 5 से 6 क्वेश्चन जो है आपको करंट अफेयर से देखने को मिलेंगे। अब करंट अफेयर में एक चीज समझिए कि क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, यदि कोई संविधान संशोधन आ जाए, लेटेस्ट में हुआ हो, तो उसके बारे में आपको गहनता से पढ़ना है, ठीक है। फिर सेकेंड, यदि कोई कानून बना है, जैसे कि 2023 में एग्जाम हुआ तो उससे पहले जो है, जैसे मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 आया था ना, ऐसे कई सारे कानून 2018, 19, 20 में आए थे। तो उनसे बहुत सारे सवाल पूछे थे। आपके 2000 का भी इसमें पेपर हुआ था, जो हम लोग की वैकेंसी 21 में जो एग्जाम हुआ था उसमें, ठीक है। तो यही क्या है, आपको दो चीजें बताइए, यदि कोई संविधान में संशोधन है उसको बहुत गहनता से पढ़िए, यदि कोई कानून बन रहा है तो उसके विषय में ध्यान से अच्छे से पढ़िए आप लोग, कायदे से। ये करंट अफेयर के पोर्शन में मैंने बताई दो चीजें, ठीक है। बाकी करंट अफेयर आपको ओवरऑल तो पढ़ना ही पढ़ना, 5 से 6 क्वेश्चन। और करंट अफेयर आप कब पढ़ना स्टार्ट करें, जब आपका फॉर्म ऑनलाइन हो चुका हो, एग्जाम की डेट जब आपको लग रहा हो संभावित कब आने वाली है तब। मान लीजिए आप बहुत पहले करंट अफेयर पढ़ते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। मान लो एग्जाम आपका डिले होता है तो आपको फिर जो है आगे करंट अफेयर और पढ़नी पड़ेगी। तो ये है कि जब आपकी एग्जाम डेट कंफर्म हो जाए उससे एक साल पीछे की करंट अफेयर आपको पढ़नी है, ठीक। जिसमें मुख्यतः किसका ध्यान देना, संविधान संशोधन पे और जो कानून बन रहे हैं इनसे रिलेटेड ज्यादा सवाल पूछता है आपका। फिर बात करते हैं हिस्ट्री के हम लोग। देखिए, हिस्ट्री के पोर्शन से आपके 3 से 5 सवाल बनेंगे। कितने, 3 से 5 सवाल बनेंगे। और उसमें मॉडर्न इंडिया जो है उसमें 2 से 3 सवाल मॉडर्न इंडिया से आएंगे, 1 से 2 सवाल जो आएंगे वो मेडाइवल और एंशियंट इंडिया से आएगा, यानी प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत से कितने आएंगे, 1 या 2 सवाल इससे बनेंगे। बाकी जो मॉडर्न इंडिया है उससे 2 से 3 सवाल बनेंगे। मॉडर्न इंडिया में भी समझो किस चीज से ज्यादा सवाल बनेंगे, वो जो समाज सुधार हुए हैं, जैसे महिलाओं की दशा बहुत दयनीय थी, उनमें सुधार करने के लिए बहुत से लोग आए, आगे बढ़े। अंग्रेजों ने बहुत से कानून लेके आए, जैसे हमारा सती प्रथा हुआ, बाल विवाह रोकने के लिए बहुत से कानून लाए गए, ऐसे कानून, ठीक है। आंदोलन और कानून ऐसे ज्यादा पूछने की संभावना रहेगी आपसे। जो महिलाओं के जीवन में, बच्चों के जीवन में, इनके जीवन में, या SC ST के जीवन में छुआछूत को लेकर, दास प्रथा को लेकर, इन चीजों को लेकर जो आए कानून, उनसे पूछने की संभावना ज्यादा रहेगी। यानी सामाजिक सुधार आंदोलन जो है उनसे ज्यादा पूछने की संभावना रहेगी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यूपी स्पेशल की। यूपी स्पेशल में आपके 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे यूपी स्पेशल से, ठीक है। तो यूपी स्पेशल आप पढ़ लीजिए, बहुत बड़ा पार्ट नहीं यूपी स्पेशल का। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगला जो है जियोग्राफी। यूपी स्पेशल की अगर कोई किताब अगर कोई पढ़ना चाहे तो परीक्षा बड़ी एक किताब आती है, आप इससे पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं जियोग्राफी की। देखिए, जियोग्राफी में 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन आपका सेंसस का होगा। किसका, जनगणना का, 2011 की जो सेंसस हुई है उसका होगा एक क्वेश्चन, ठीक है। और एक क्या होगा, जब जनगणना पढ़ना तो उसमें यूपी की जनगणना के विषय में आपको जानकारी करनी है, क्योंकि यूपी की जनगणना के विषय में भी सवाल बन सकता है। एग्रीकल्चर, एक सवाल एग्रीकल्चर से आपको बन सकता है, फसल आदि संबंधित, किससे, फसलों आदि संबंधित जो है बनने की संभावनाएं रहती हैं। और 1-2 जियोग्राफी से अन्य सवाल बन जाएंगे, अन्य से। तो 3 से 4 सवाल किससे बन जाएंगे, जियोग्राफी से। अभी हम आपको बताएंगे हिस्ट्री किससे पढ़नी, जियोग्राफी किससे पढ़नी, वही बता देंगे आपको। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक्स से। देखिए, 2 से 3 सवाल किससे बनेंगे आपके, इकोनॉमिक्स से बनेंगे 2 से 3 सवाल। और इकोनॉमिक्स जो है करंट बेस ज्यादा पूछता है, लेकिन आप वैसे ही पढ़ लेना इकोनॉमिक्स। इसके बाद साइंस के पोर्शन से भी 2 से 3 सवाल आपके बनेंगे, जिसमें से बायोलॉजी जो है आपकी, बायोलॉजी से 2 सवाल बनने की संभावना रहेंगी। और 1 से 2 सवाल ही फिजिक्स या केमिस्ट्री से बनेंगे आपके, 1 या 2 सवाल। बाकी बायोलॉजी से 2 सवाल की संभावना रहेगी आपकी पूरी। कंप्यूटर से 1 या 2 सवाल बन सकते हैं आपके, जिसमें फुल फॉर्म पूछ सकता है, या कोई कंप्यूटर से रिलेटेड कोई लेटेस्ट में कोई चीज आई, जैसे मान लो करंट अफेयर से रिलेटेड कोई कंप्यूटर से रिलेटेड कोई चीज आई तो उसके बारे में पूछ सकता है। 1 या 2 इन्वायरमेंट से आपके बनेंगे, ओके। इन्वायरमेंट में भी बहुत सारे इन्वायरमेंट से संबंधित कानून आए हैं, उनके संबंध में अच्छे से पढ़ना है।
इसके अलावा एनवायरनमेंट में लेटेस्ट में अगर कोई चीज़ हुई है तो उस पर ज़्यादा फोकस करना है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको पूरा। तो देखिए अब हम जो बात करें कि जिसपे पहले पूरा आप लोग समझ लिए अच्छे से, अब इसके हम लोग बात करते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा किस पे फोकस करना है, मैंने बताया था आपको मैंने बताया सबसे ज़्यादा देखिए मूल विधि, ये मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। पूरा सिलेक्टेड आइटम जो भी रहेगा, चीज़ें जो पूछने की संभावना ज़्यादा रहेगी वो मैं मूल विधि में आपको पढ़ा दूंगा। पॉलिटी के लिए मैंने आपको किताब बताई दृष्टि IAS की, क्यों पढ़नी वो भी मैंने बता दी आपको। दृष्टि IAS क्यों पढ़ना, ये सोर्स के बारे में बता रहा हूँ आपको। इसके बाद ठीक है यूपी स्पेशल की मैंने बताई आपको। यूपी स्पेशल के लिए आप पढ़ सकते हैं किसकी, परीक्षावाड़ी की, ठीक है। इसके बाद अगला जो हम लोग बात करते हैं करंट अफेयर की। करंट अफेयर के लिए मैंने बताया कि जब एग्जाम डेट लगभग जो है 1-2 महीने पहले से पता चल जाती है एग्जाम डेट कब होना है कब नहीं होना है, या जब फॉर्म ऑनलाइन होने के 1-2 महीने बाद आप करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए फॉर्म ऑनलाइन होने के कम से कम 4-5 महीने बाद ही एग्जाम होता है आपका। तो करंट अफेयर के लिए ये हो गया। इसके बाद बात करते हैं हम लोग जीके का जो अदर पोर्शन है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए आप लोग कोई भी एक किताब उसमें से आप लोग अपनी सुविधा अनुसार पढ़ सकते हो। चाहो तो किरण की पढ़ लो, चाहो तो लूसेंट पढ़ लो, या अगर आपके पास कोई किताब है आप उसे भी पढ़ सकते हो, एक किताब पूरी। ये अदर के लिए, इसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सब सॉरी पॉलिटी के लिए तो मैंने बता दिया, इकोनॉमिक्स ये सब चीजें इसमें आ जाएंगी आपकी। इसके बाद आपका देखिए अब मैं बताता हूँ आपको। देखिए मूल विधि, पॉलिटी और ये दो चीजें आपका, ये मान लीजिए आप इनको अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 25+ तो आपके आराम से हो जाएंगे। जिसमें से पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पढ़ के पूरे नंबर ला सकते हैं। एक किताब को भी अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे, 3-4 बार पढ़ लेंगे तो आप पूरे नंबर ला सकते हैं, ठीक है, इस किताब को पढ़ के। मूल विधि के लिए मैं जितनी चीजें कराऊंगा उतनी मान लीजिए आपके लिए लगभग सफिशिएंट होंगी। इसका यूपी स्पेशल के लिए परीक्षावाड़ी मैंने कहा 2 से 3 सवाल आपके ये दे देगा। इसके बाद करंट अफेयर पे फोकस कीजिए अच्छे से। जीके मैंने बताया आपको मॉडर्न इंडिया पे फोकस करिए अच्छे से। बाकी अदर चीजों को आप अपनी सुविधा अनुसार, मतलब इन चीजों को तो मस्ट है पढ़ना। ये मान लीजिए आप ये 3-4 चीजें अगर पढ़ लेते हैं तो आप 30+ यहीं से स्कोर कर लेंगे। इससे मूल विधि को अच्छे से पढ़ लेंगे, पॉलिटी को अच्छे से पढ़ लेंगे, यूपी स्पेशल, करंट अफेयर और मॉडर्न इंडिया। इससे ये मान लीजिए 30+ आपका स्कोर यहाँ से अच्छे से हो जाएगा। बाकी और ज्यादा के लिए आप पूरा बाकी सिलेबस जो मैंने बताया आपको वो अच्छे से पढ़ सकते हो। तो आई थिंक आप लोगों को मतलब चीजें समझ में आ गई होंगी। मैंने सोर्स भी बता दिए, कौन सी किताब से आप पढ़ सकते हो, सारी चीजें कैसे पढ़ना। इकोनॉमिक्स के लिए हाँ एक चीज ध्यान देना, इकोनॉमिक्स के लिए आप लोग थोड़ा जो है अभी जो इकोनॉमिक्स में 2 पार्ट होते हैं। देखिए एक तो पार्ट होता है आपका जो स्टैटिक होता है, यानी कि स्थिर होता है, उसमें ज़्यादा चेंजमेंट नहीं आते हैं। जैसे पंचवर्षीय योजना हो गई आपकी, ठीक है, प्रमुख जो हमारे वित्तीय वो हो गए संस्थाएं हो गई, जैसे पंचवर्षीय योजना हो गई, प्रमुख वित्तीय संस्थाएं हो गई, इनमें बदलाव नहीं होता है, ठीक है। तो इनका क्या कर सकते हैं आप, स्टडी कर सकते हैं पहले। लेकिन जिनमें चेंजमेंट होता है, जैसे कि अब इसमें बताऊं बजट है, ये आपको बदल जाएगा। बैंक रेट जो होती है वो चेंज होती रहती हैं, ठीक है। ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो चेंज होती रहती हैं। ये वाली जब आपका एग्जाम, ये मान लीजिए जब एग्जाम लगेगी, अब नजदीक है, 2 महीने बाद या 3 महीने बाद होने वाला है या 1 महीने बाद होने वाला है, तब ये चीजें आप पढ़िएगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को पूरी तरीके से। करंट अफेयर और ये 2 चीजें, बजट और करंट अफेयर, मतलब इकोनॉमिक्स के कुछ पार्ट और करंट अफेयर, ये आपको लास्ट के लिए रखना। बाकी सारी चीजें क्या आपको पहले से तैयार कर लेनी अच्छे से, बढ़िया से, इत्मीनान से। और जिसमें सबसे ज्यादा किस पे काम करना है आपको, पॉलिटी पे, मूल विधि बहुत अच्छे से काम करना, क्योंकि ये आपको जीएस के साथ साथ, जीके के साथ साथ किसमें, रीजनिंग में भी आपको नंबर देंगे। रीजनिंग में भी इनसे सवाल बन जाते हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर देखिएगा पेपर, आपको रीजनिंग में भी इसके सवाल मिल जाएंगे आसानी से। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको आगे जो मूल विधि क्लासेस और जो भी आप लोग पढ़ना चाहेंगे वो सारी चीजें आपको टाइम से मिलती रहेंगी। धन्यवाद।